हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई मेरा नाम मनीष है और मैं आपको 10th क्लास मैथ पढ़ाऊंगा। और मैथ में 10th क्लास की मैथ का पहला ही चैप्टर आता है रियल नंबर। और रियल नंबर का पहला ही टॉपिक बनता है हमारा ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, सब के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कवर करेंगे हम। ठीक है, 10th क्लास में आपका एक नंबर नहीं कटेगा अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने यहाँ पर लिखा यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए यूक्लिड ने क्या बताया, डिवीजन करने का क्या तरीका बताया इन्होंने कहा कि इफ a and b are positive integer, then they must satisfy क्या सेटिस्फाई करेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेसर देन b। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पर देखने वाली बात क्या है, यहां पर a क्या है, डिविडेंड, b क्या है, डिवाइजर, क्यू क्या है, क्यूटेंट, आर क्या है यहां पर, लिमिट। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए आपका। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है। और ये हेल्प करता है हमें किस चीज में, ये हेल्प करता है हमें एचसीएफ निकालने में, बड़ी हेल्प करता है हमें ये। ठीक है, तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी हमें। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 1 रियल नंबर का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्या है क्वेश्चन, by using Euclid division algorithm, by using Euclid division algorithm, find x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। किसका एचसीएफ निकालना है हमें, तो एचसीएफ निकालना है हमें 135 एंड 225 का। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, यूक्लिड ने जो बताया था वही उसी का यूज करते हैं हम, लेकिन हम जनरली कैसे एचसीएफ निकालते हैं वो आप एक बार देखिए। हम ऐसे लिखते हैं इसे 225 और यहाँ क्या लिख दिया हमने 135। तो 135 बन जा 135, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 9। ठीक है, फिर इसका दोबारा करेंगे हम 135 से 90 बन जा 90, क्या बच गया हमारे पास 45। ये 90 अब यहां आ जाएगा हमारा,
तो 45 टू जा 90 और रिमाइंडर क्या हो गया हमारे पास 0। ठीक है, ऐसे करते थे हम। यूक्लिड के बताए हुए ये बात। यूक्लिड क्या कहते हैं, यूक्लिड ने क्या कहा कि देखिए तरीका यही है आपका भाई, सबसे पहले तो हमें लार्जेस्ट डिजिट लेनी है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे करते हैं, तो मैं 225 को ऐसे लिख सकता हूं 135 इंटू 135 इंटू में 1 प्लस में 90। ठीक है, बाय यूजिंग अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैं 135 को क्या लिख सकता हूं, मैं 135 को लिख सकता हूं 90 इंटू में 1 प्लस में 45। ठीक है, फिर लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन डायग्राम। क्या कहता है, बाय यूजिंग अगेन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये पूरा लिखना होता है, जब आप बोर्ड के एग्जाम दोगे तो ये पूरा लिखना है आपको, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका 90 इज इक्वल टू 45 इंटू में 2 जी, यही तो होगा, है ना। तो यहां पर ये जो 45 आया है ना आपका, यहां पर ये जो 45 आया है ये ही क्या कहलाता है आपका HCF। और यहां पर ये जो 45 आया है आपका, ये जो 45 आपका आया है ये क्या कहलाता है HCF। तो ये यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन के थ्रू ही हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आप सबको कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ठीक है, और करें क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही, एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 1 रियल नंबर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, क्या है, एक्सरसाइज 1 रियल नंबर का क्वेश्चन है ये, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1, एनसीईआरटी बेस्ड है। और एनसीईआरटी में भी हम बात करें तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 है ये एक्सरसाइज का। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं हम। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड HCF। किसका निकालना है HCF, 196 एंड 196 और किसका निकालना है 38220। ठीक है, इसका निकालना है। तो तरीका वही है हमारा निकालने का, हमें ये पता है बस कि हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ 38220 यहाँ 196 लिखेंगे। ठीक है, तो 196 ये ज्यादा हो जाएगा तो 196 बन जा 196 लिखेंगे यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो गया, इसने दे दिया यहाँ पर, तो 17 में से यहाँ पर 8 आ जाएगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 186। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 नीचे उतार लिया। ठीक है, अब एक बार और करेंगे इसको, दोबारा हो जाएगा ये 196 को हमने जैसे 9 से गुणा करा हमने,
9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 8 76, तो 9 पे जाएगा ये 1764। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर 5 चला गया 9, और अब इसको यहाँ से उतार लिया हमने। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 195 को 6 को 5 से, 5 6 30, 48 और 9, यानी ये पूरा कट रहा है 195 980। ठीक है, तो ये तरीका, ये तो भाई एक जनरल तरीका है ना हमारा, एचसीएफ जैसा हम आज तक निकालते आए हैं, लेकिन हमने कभी यूक्लिड डिवीजन को समझा नहीं, उसी ने हमें ये एचसीएफ निकालने का तरीका बताया। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे हम, कैसे लिखते हैं हम, तरीका वही है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वन ऐसे लिखेंगे, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस में ये तो लिखेंगे, और यहाँ पर ये जो 196 है ये क्या है, यहाँ पर एचसीएफ हमारा, ये 196 क्या है हमारा एचसीएफ, यहाँ पर एचसीएफ क्या है हमारा। ठीक है, तो ये तरीका है आपका यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन को करने का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने करे हैं भाई, एक क्वेश्चन और करें। हाँ जी, इतना समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, चलिए आगे देखते हैं।